क्लास 7th। ये आपका साइंस में लेसन 5 है, फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को परिभाषित करें कि गैल्वेनाइजेशन हमारा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ओवर आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। लोहे के जो ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जब कोई भी आयरन का मटेरियल है, चाहे वो रॉड है, आयरन की कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर क्या होता है, लेयर की जाती है, डिपोजिटिंग की जाती है, लेयर ऑफ जिंक, जिंक की लेयर की। तो उसे क्या कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। तो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ओके, क्लियर। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ रस्टिंग? जंग लगने का क्या अर्थ है? द फॉर्मेशन ऑफ अ रस्ट ओवर द सर्फेस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। लोहे की सतह पर जंग लगने को जंग लगना कहते हैं। जब कोई भी आयरन का मटेरियल है, उस पर ब्राउनिश कलर की लेयर कलेक्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग, यानी कि जंग लगना। तो रस्टिंग क्या होती है? जब फॉर्मेशन हो जाती है रस्ट की ओवर आयरन इज नॉन एज रस्टिंग। लोहे की सतह पर जंग लगने की प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। क्रिस्टलीकरण हमारा क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि ये क्या होता है, इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, और इससे कोई न्यू मटेरियल हमें फॉर्म्ड आउट नहीं होता। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इवॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन? लोहे के जंग में लगने की किस प्रकार का परिवर्तन शामिल है? जब लोहे के अंदर जंग लगता है तो किस तरीका क्या है, चेंज है। तो जो लोहे के अंदर जंग लगता है, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन, एक केमिकल चेंज है। देखिए, ये रिवर्सिबल नहीं होता और हमें इसके अंदर इसको बैक करना, इसको सेव किया जाता है, बट बैक एक्यूरेट वही पोजीशन नहीं ला जाती। तो लोहे को में जंग लगना एक तरीके का क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक केमिकल चेंज है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का एक गुण लिखिए। इट इज़ नॉट रस्ट। स्टेनलेस स्टील जो होती है ना, उस पर कभी भी क्या नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है, यानी कि रस्ट नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील की क्या प्रॉपर्टी है कि स्टेनलेस स्टील पर कभी भी जंग नहीं लगता है। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर? खाद का निर्माण किस प्रकार का परिवर्तन है? फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर इज अ केमिकल चेंज। मैन्योर बनाना क्या है, एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी न्यू मटेरियल मिलता है जो प्लांट्स वगैरह के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो हमारा मैन्योर जो बनता है वो क्या है, एक केमिकल चेंज। ओके, क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके पास, विच ऑफ द टू इज परमानेंट चेंज ऑफ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? दोनों में से कौन सा परिवर्तन स्थायी है, यानी कि परमानेंट चेंज है, उसको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते। तो केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक न्यू मटेरियल फॉर्म्ड आउट हो जाता है और ये रिवर्स नहीं होता। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ केमिकल चेंज? रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, कि एक केमिकल चेंज क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे केमिकल चेंज कहा जाता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें हमें न्यू मटेरियल फॉर्म्ड आउट होता है, न्यू मैटर फॉर्म्ड आउट होता है, और ये रिवर्स ना हो सके, तो इसे क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या क्या परिस्थितियाँ? फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, पानी और एक तरीके से वाष्प जो होती है ना, उसका होना, उसकी उपस्थिति होना आवश्यक है। जब हमारा आयरन जो है वो हमने देखा ना छतों पर रहता है, तो पानी के भाप, पानी होता है और एयर होती है, उसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन वगैरह की प्रेजेंस में उस पर क्या लग जाता है, ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं, वाटर, ऑक्सीजन और वेपर, वाटर वेपर। तो आपका नया क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एडेड टू स्टील टू मेक इट स्टेनलेस? स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? आपको पता है स्टेनलेस स्टील कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील वो स्टील होती है जिसमें कभी भी क्या नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है।
तो स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद अ कार्बन। स्टेनलेस स्टील जो होती है वो बनी रहती है किसकी, आयरन की, और विद कार्बन मिक्स किया जाता है आयरन को कार्बन के साथ, और मेटल लाइक अ क्रोमीनियम, निकल एंड अ मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील लोहे को कार्बन और क्रोमीनियम, निकल और मैग्नीज जैसी धातुओं के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील किसके साथ कैसे बनती है, स्टेनलेस स्टील में आयरन के अंदर कार्बन, क्रोमीनियम, निकल और मैग्नीज जैसे मटेरियल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। इसलिए क्या नहीं होता है, इसके अंदर जल्दी से जंग नहीं लगता, मतलब इसमें रस्ट नहीं लगता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है वाई फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। पत्तियों से खाद बनाना रासायनिक परिवर्तन क्यों है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज। जो फॉर्मेशन हो रही है मैन्योर की किससे, लीव से, वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि बिकॉज मैन्योर फॉर्म्ड हैज़ अ डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम लीव्स। एक जो मैन्योर है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप बन के बनाता है। वो ड्राई लीव्स भी हो सकती है, कुछ अदर प्लांट्स की लीव्स भी हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मतलब जो हमारा स्पॉइलेज फूड है और हमारा बहुत सारी घास फूस, ये सारी चीज़ें, इनको मिक्स करके मैन्योर क्या कराया जाता है, बनाया जाता है। तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ फ्रॉम लीव्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पत्तियों से खाद का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि बनने वाली खाद की संरचना पत्तियों से बहुत सारे क्या होती है, भिन्न होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई सॉरिंग ऑफ अ मिल्क इज ए केमिकल चेंज। दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन क्यों है। देखो, सॉरिंग ऑफ अ मिल्क एक केमिकल चेंज है बिकॉज इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। देखिए, सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क के खट्टे हो जाने के बाद ना एक नया सब्सटेंस हमें फॉर्म्ड आउट होता है। और हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज वही चेंज होते हैं जो हमारे रिवर्सिबल नहीं होते हैं और जिससे कुछ न्यू फॉर्म्ड आउट होता है। तो दूध का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका परिणाम स्वरूप नया पदार्थ बनता है और हम उसको क्या नहीं कर सकते, दोबारा बैक नहीं कर सकते। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रस्ट। जंग क्या होता है। देखो, इफ अ पीस ऑफ आयरन, एक पीस है आयरन का, इज लेफ्ट इन ओपन, उसको हमने क्या करा, कुछ टाइम के लिए ना ओपन एनवायरनमेंट में डाल दिया, यानी कि अपने घर की छत पर डाल दिया या बाहर की तरफ डाल दिया, जहाँ पर उसको ईजिली वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही है, इनके कॉन्टैक्ट में ईजिली आ रहा है। इट इज एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो उसके ऊपर है ना ब्राउन कलर की ना एक कोटिंग प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब अपने आप हो जाएगी उस पर, तो उसे क्या कहेंगे, रस्ट कहेंगे। यदि लोहे के टुकड़ों को कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग का पदार्थ की परत जमा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया रस्ट क्या होता है। तो रस्ट वही होता है, ब्राउनिश कलर की कोटिंग आ जाती है आयरन पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और मतलब वाटर है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से वाटर वेपर एक्सेट्रा। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू विट्रॉल किसे कहा जाता है, यानी कि नीला विट्रॉल क्या होता है। जो क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ना, ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रॉल। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं, इसलिए इसे ब्लू विट्रॉल बोला जाता है। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। उन दो तरीकों के नाम बताइए जिनसे लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। तो किस तरीके से हम आयरन को सेव करके रख सकते हैं, किससे, जंग लगने से। तो दो मेथड है बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग और ग्रीसिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंटिंग या ग्रीसिंग या गैल्वेनाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये पेंट कर देंगे, घरों में देखा ना, आयरन के जो जितने भी गेट वगैरह होते हैं उन पर पेंट करके रखते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या, ये है ना, सेव हो जाते हैं, ये इजीली कांटेक्ट में नहीं आते वाटर के और ऑक्सीजन वगैरह के, और इन पर ब्राउन कलर की कोटिंग यानी कि रस्ट नहीं लगता। क्लियर।